हाय गाइस, आज की क्लास में हम देखेंगे होम टैब में फॉर्मेट टेबल और सेल स्टाइल्स का यूज़ कैसे करते हैं। इसके अलावा इसके आगे कुछ और ऑप्शन आपको मिलते हैं सेल्स वाले कॉलम में, सेल्स वाले ब्लॉक में। इनका यूज़ हम कैसे करेंगे। दोस्तों, मैंने आपको सेल्स के फ़ॉन्ट और साइज़ रिलेटेड कुछ ऑप्शंस के बारे में अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया था। जैसे कि आप किसी भी सेल्स को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ से उसके कलर का आप उसके कलर को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। साथ ही आप उसके अंदर जो भी लिखा है उसके फ़ॉन्ट को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर आपको पूरी टेबल का ही फ़ॉन्ट और फ़ॉन्ट के साइज़ को चेंज करना है और सेल के कलर को चेंज करना है तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिया रहता है फॉर्मेट अस टेबल, जिसमें आप अपने टेबल को अलग अलग स्टाइल्स में चेंज कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये देखिए, जिस भी स्टाइल पर आप क्लिक कर देंगे आपको इसके लिए पूरी टेबल को पहले सेलेक्ट करना होगा, जैसे मैंने करके रखा हुआ है। इसके बाद आप जिस भी स्टाइल को सेलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से यहाँ पे चेंजेस हो जाएंगे। जैसे मैंने इस स्टाइल को चेंज किया है, सेलेक्ट किया है। यहाँ पर आपको ये आपके लिमिट बता रहा है कि आपने कहाँ से कहाँ तक की टेबल को सेलेक्ट किया है। ये आपका D3 से I18 तक है। अगर आपने पहले से अपने टेबल में हेडर बनाई है तो आप यहाँ पर इसे ओके रहने दीजिए, तो ये यहीं पर फ़िल्टर लगाकर इसे हेडर बनाए रखेगा। अगर आपने हेडर नहीं दिए हैं, अगर आप इसे हटा देते हैं तो ये इस टेबल के ऊपर एक नया हेडर क्रिएट कर देगा, जिसके हम इस पर ओके करते हैं। ये देखिए, हमने उस ऑप्शन पर ओके हटा से राइट क्लिक हटा दिया था, तो इसने यहाँ पर हमें एक और हेडर बना के दे दिया है। इसे हम फिर से बैक करते हैं, फॉर्मेट में जाते हैं, इसे सेलेक्ट करते हैं और अभी हम इसे रहने देते हैं क्योंकि हमने पहले से भी हेडर बनाए हुए हैं। इसे ओके करते हैं तो ये देखिए, इसका स्टाइल चेंज हो गया और इसने हेडर को अपने आप यहाँ से फ़िल्टर भी लगा दिया है। इस तरह दोस्तों आप फॉर्मेट अस टेबल में अपने टेबल को जैसे चाहें वैसे स्टाइल में चेंज कर सकते हैं, इनमें से किसी को भी सेलेक्ट करके। इसी तरह नेक्स्ट ऑप्शन होता है सेल स्टाइल्स। आप इसमें किसी भी सेल को सेलेक्ट करके उसके स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने इसे अभी पूरी टेबल को सेलेक्ट करके रखा हुआ है, तो ये पूरी टेबल का सेल स्टाइल चेंज हो रहा है। अगर आप किसी पर्टिकुलर सेल को चेंज करना चाहते हैं, उसके स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से आइए, यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। आप जैसा चाहेंगे जिस पर क्लिक करेंगे वैसा ये हो जाएगा। अगर आप इसमें कोई न्यूमेरिक वैल्यू है, आप वहाँ पर कॉमा अटैच करना चाहते हैं, डॉट लगाना चाहते हैं, बिना कॉमा के रखना चाहते हैं, सेल के फॉर्मेट को करेंसी में चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो इसे परसेंटेज के फॉर्म में रखना चाहते हैं तो यहाँ पे रख सकते हैं। दोस्तों, इस ऑप्शन को हमेशा याद रखिएगा, ये ऑप्शन एक्सेल में काफ़ी समय बार बार यूज़ होता है। आप कहीं भी काम करेंगे तो इसका यूज़ आपको बार बार आएगा, ये परसेंटेज वाले साइड का और ये कॉमा वाले साइड का। दोस्तों, अगला ऑप्शन यहाँ पर आता है इंसर्ट करने के लिए। अगर आप अपने टेबल में कहीं पर कोई सेल इंसर्ट करना चाहते हैं, कोई रो कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं या कोई नई सीट इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप इसके हेल्प से कर सकते हैं। यही सारे ऑप्शंस के बारे में मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में बताया था। आप इन्हें दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे आपको रो के साइज़ को कम ज़्यादा करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं इस तरह से। हाँ, अगर आपको नया सेल ऐड करना रहेगा तो जैसे आपको यहाँ पर कोई नया रो या सेल कॉलम ऐड करना है तो आप यहाँ पर जाइए। आप यहाँ पर अगर सेल इंसर्ट करने पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछ रहा है आपको किस तरफ करना है, शिफ्ट करना है सेल्स को डाउन में, राइट में। हम राइट में क्लिक करते हैं, ओके करते हैं तो देखिए हमारे सारे सेल्स एक सेल्स आगे सरक गए हैं और यहाँ पर एक नया सेल बन गया है। हम इसे अंडो करते हैं, फिर से दूसरे ऑप्शन को चेक करते हैं क्या होता है। हम इंसर्ट सीट्स रो करते हैं तो देखिए यहाँ पर एक नई रो बन गई है हमारी इसी सीट के अंदर। फिर से हम इसे अंडो करके नए ऑप्शन को चेक करके देखेंगे क्या होता है। इंसर्ट सीट कॉलम, देखिए यहाँ पर एक कॉलम आ गया और हमारी पूरी सीट एक कॉलम आगे सर गई है। इसे आप ऐसे भी देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं और
कॉलम में जाते हैं तो देखिए यहाँ पर बीच में एक पूरा का पूरा कॉलम आ गया है। इसके बाद हम यहाँ पर इंसर्ट सीट के लिए ओपन करते हैं तो देखिए एक नई सीट बन गई है। हमारी पुरानी सीट यहाँ से चली गई है और यहाँ पर एक नई सीट आ गई है। आप इस तरह से एक नई सीट क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था कुछ जटिल सा इस्तेमाल हमारे इन स्टाइल्स और सेल्स वाले ब्लॉक में जो भी ऑप्शन दिए गए हैं उनका। आप यहाँ पर डिलीट ऑप्शन पर जब क्लिक करते हैं तो आपको कई सारे ऑप्शन दिखेंगे, जैसे सेल डिलीट करने के लिए, रो डिलीट करने के लिए, पूरा कॉलम डिलीट करने के लिए, पूरी सीट डिलीट करने के लिए। तो आप बस इन्हें सेलेक्ट कीजिए, इस ऑप्शन का यूज़ कीजिए और डिलीट कीजिए। जैसे मुझे सेल्स डिलीट करना है, मैंने यहाँ एक सेल्स सेलेक्ट करके रखी हुई है, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये पूछ रहा है सेल्स आपको अप में करनी है, डाउन में करनी है। मैं इसे क्लिक करता हूँ तो देखिए ये हमारी एक सेल डिलीट हो गई और बाकी की चीज़ें हमने अप सेलेक्ट करके रखा था तो ये अप में चले गए हैं। हम इसे अंडो करके फिर से बैक कर लेते हैं, अगला ऑपरेशन परफॉर्म करके देखेंगे। यहाँ से हम अब पूरी की पूरी सीट डिलीट करने के लिए पूछ रहा है तो आपको करनी है तो आप कर सकते हैं। आप यहाँ पे जाइए, अपनी पूरी सीट को सेलेक्ट कर लीजिए। वैसे ये पूरी सीट ही डिलीट करके शायद नई सीट दे देगा आपको। ये देखिए पूरी की पूरी सीट ही इसने हमारी डिलीट कर दी है। हम इसे अंडो करके फिर से वापस लाते हैं। अगला ऑप्शन है हमारा कॉलम को डिलीट करने का। हम कोई भी एक कॉलम सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हमने पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लिया, डिलीट पर गए हैं, ये पूरा का पूरा कॉलम ही डिलीट हो गया है। ये देखिए हम फिर से अंडो करके वापस आते हैं। इस बार हम एक रो सेलेक्ट कर लेते हैं, डिलीट पर आते हैं। ये देखिए पूरी रो डिलीट हो गई। सीट का हम पहले ही देख चुके हैं।